हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे, मतलब उसके पास 20,800 जो राजा थे उनको उसने कैद कर रखा था। जरासंध ने उसको क्या एक अनुष्ठान करना था जिससे वो सारे राजाओं की बलि देने वाला था, और फिर वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता, इसलिए उसने सबको पकड़ा हुआ था और जेल में डाल रखा था। तो जब भगवान ने उसको, भीम ने उसको मार दिया, तो भगवान ने उन सारे राजाओं को मुक्त करवा दिया। ठीक है, मुक्त करवाने के बाद फिर भगवान से उनकी क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या बोला, भगवान ने क्या बोला, उसी के बीच में श्लोक आ रहा है। ये सारे राजा मिलके, सारे इकट्ठे होके ये श्लोक बोल रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये सारे राजा इकट्ठे होके एक साथ बोल रहे हैं, यानी कि एक बोल रहा कोई, सारे इकट्ठे होके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को नमन कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। उससे पहले वो क्या क्या बोल रहे हैं, उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, वो बहुत सुंदर है, वो सुनता है। तो यहाँ पे इस अध्याय का नाम है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का ये अध्याय है 73वां अध्याय। तो उसको पढ़ेंगे 73वें अध्याय को। उसमें से उसका नाम है बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वाद। भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया उनको। अब पहले श्री शुक उवाचा, भगवान जो है ना, सुखदेव गोस्वामी वो बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, पहले सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं सारी स्टोरी परीक्षित महाराज को। तो वो क्या बोल रहे हैं पहले वो सुनेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अब श्लोक नहीं पढ़ूंगा, खाली हिंदी पढ़ूंगा, ठीक है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जरासंध ने 20,800 राजाओं को युद्ध में पराजित करके उन्हें बंदी खाने में डाल दिया था। जब ये राजा गिरिद्रोणी किले के बाहर आए, मतलब जो किला था उसके अंदर से बाहर आए, तो वे मलिन लग रहे थे। मतलब वो बहुत ऐसे लग रहे थे, बहुत गंदे लग रहे थे। मलिन मतलब बहुत गंदे हो गए, उन्हें खाने को नहीं दिया होगा, पहनने को नहीं दिया होगा, तो मलिन तो हो जाएंगे बेचारे। तो बहुत मलिन लग रहे थे और मैले वस्त्र पहने हुए थे। वे भूख के मारे दुबले हो गए थे, खाने को भी नहीं दे रहा था उनको बेचारे। उनके चेहरे सूख गए थे और दीर्घकाल तक बंदी रहने से अत्यधिक कमज़ोर हो गए थे। जब राजाओं ने श्री भगवान को अपने समक्ष देखा, उनका रंग बादल के समान गहरा नीला था। भगवान का रंग बादल के समान गहरा नीला था। अब यहाँ पे भगवान का रंग भी बता रहे हैं, देखो जैसे मतलब भगवान की फ़ोटो हम देखते हैं नीली, तो ये भगवान का रंग बता रहे हैं। भगवान को अपने समक्ष देखा तो उनका रंग बादल के समान गहरा नीला था और वे पीले रेशम का वस्त्र पहने थे। भगवान कैसे वस्त्र पहन रहे थे ये भी बता रहे हैं। वे अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, अपने 4 विशाल भुजाओं, कमल के कोश जैसी गुलाबी रंग की आँखों, अपने सुंदर हंसमुख चेहरे, अपने चमकते मकराकृत कुंडलों तथा हाथों में कमल, गदा, शंख तथा चक्र धारण करने से पहचाने जाते थे। मतलब ये भगवान का रूप कैसा वहाँ पे प्रकट हो रहा था उस टाइम, तो ये बता रहे हैं। शंख चक्र चतुर्भुज रूप भगवान वहाँ प्रदर्शित कर रहे होंगे, उनको भगवान दर्शन दे रहे होंगे चतुर्भुज रूप में। वैसे तो भगवान द्विभुज रूप में भी देते हैं दर्शन, पर उन लोगों को स्पेशल दर्शन दे रहे होंगे जब वो बाहर आए। तो भगवान विष्णु स्वरूप का अपना दर्शन दिखा रहे होंगे उनको। उनके शरीर में मुकुट रत्न जड़ित उनके शरीर में मुकुट रत्न जड़ित, गले की माला, सुनहरी करधनी, सुनहरे कड़े तथा बाजूबंद सुशोभित थे। भगवान का रूप का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और वे अपने गले में चमकीली मूल्यवान कौस्तुभमणि तथा जंगली फूलों की माला पहने थे। कौस्तुभमणि थी श्रीवत्स का चिन्ह था, भगवान के जो निशान होता है लड्डू गोपाल के, जो भगवान के विग्रह हैं लड्डू गोपाल के ऊपर, भगवान कृष्ण के विग्रह के ऊपर, सबके ऊपर ये निशान बने भी रहते हैं विग्रह पे भी। ये भगवान के होते ही हैं, वो उनकी पहचान है। सारे राजा मानो अपनी आँखों से उनके सौंदर्य का पान कर रहे थे, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे थे। मतलब सौंदर्य का पान कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे, मतलब इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको टेस्ट कर रहे हो। ऐसा जीभ से है नहीं कि भगवान को देख के चाटना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, पर ये बोल, हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान को बस मतलब ऐसे टेस्ट कर लो एक तरह से, देखते रहो बस ऐसा। हाँ, तो जीभों से चाट रहे थे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है।
अपने नथुनों से उनकी सुगंध का आस्वादन कर रहे थे, जीभ से चाट रहे थे, नाक से सूंघ रहे थे भगवान को। मतलब भगवान को हर तरह से महसूस किया जा सकता है, भगवान के अंदर से खुशबू भी इतनी है, उनका रूप इतना सुंदर है, तो ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट भी कर रहे और सूंघ भी रहे, भगवान को आस्वादन कर रहे थे और अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि भगवान से मिल रहे हैं हम खड़े, ऐसा नहीं कि भगवान से एक एक मिल रहा होगा जाके, और उनको सबको ऐसा ही फील हो रहा है कि भगवान पर्सनली हमसे सबसे मिल रहे हैं। अब उनके विगत पापों का उन्मूलन हो चुका था। राजाओं ने भगवान श्री हरि के चरणों पर अपने अपने शीश रखकर उन्हें प्रणाम किया। अब ये मतलब क्या बोल रहे हैं, अब उनके विगत पापों का उन्मूलन हो चुका, जो भी उनके पाप थे राजाओं के सब नष्ट हो गए थे। और क्या कर रहे थे वे राजा सारे, भगवान के चरणों में अपने अपने शीश रखकर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। अब चरणों में कर रहे थे, अब भगवान सबके सामने प्रकट हो, भगवान तो हर एक के सामने अलग अलग प्रकट भी हो सकते हैं, भगवान की तो बहुत सारी क्षमता है, या फिर वो सारे इकट्ठे होकर भगवान को प्रणाम कर रहे होंगे पर्सनली, भगवान अपने अपने दर्शन दे रहे होंगे, सबके सिर मतलब जो है उनके चरणों में जा रहे थे, ऐसा भी। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के आनंद से उनके बंदी होने की थकावट दूर हो जाने पर सारे राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की प्रशंसा की। मतलब पहले प्रणाम किया, उसके बाद बंदी गृह में कितने साल से बंद थे, कितने थके हुए थे, वो सब थकान गायब होगी, भगवान को देखते ही खाली खाने खुने को नहीं मिला भी, भगवान को देखने देखने से सब भूल गए कि कितने थके हुए हैं, कितने कैसे हैं, कैसा उनका शरीर जर्जर हो रहा है, उससे मतलब नहीं था। वो भगवान को देख फिर हाथ जोड़ के उन्होंने इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की प्रशंसा की, फिर वो उनकी स्तुति करने लगे भगवान की। फिर अब वो राजा क्या बोल रहे हैं, अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, उसके बाद राजाओं ने क्या कहा ये बोल रहे हैं। राजान ऊँचू, राजान ऊँचू मतलब सारे के सारे राजा एक साथ बोल रहे हैं। जब कोई ग्रुप में बोलता है तो यहाँ बोलते हैं राजान ऊँचू, ऊँचू मतलब सारे एक साथ बोल रहे हैं। इससे पहले भी वो स्तुति कर रहे हैं, इसमें भी नमस्ते कर रहे हैं, जैसे ये कृष्णाय वासुदेवाय वो प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी बोल रहे हैं। तो श्लोक तो हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ेंगे। राजाओं ने कहा, हे शासनकर्ता देवताओं के स्वामी, हे शरणागत भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। यहाँ पे भी क्लेश का नाश बता रहे हो, उसी श्लोक में नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं, हे राजाओं ने कहा, हे शासनकर्ता देवताओं के स्वामी, मतलब सारे देवताओं के भी स्वामी हैं भगवान। जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं कि देवताओं से भी ऊपर है भगवान, इसलिए देवताओं के स्वामी बोल रहे हैं उनको कि हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के स्वामी, हे शरणागत भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाले, जो उनकी शरण में जाता है उसके क्लेश को नष्ट करते हैं। फिर हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि हमने आपकी शरण ग्रहण की है। ठीक है, वो कष्टों का नष्ट करते हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं क्योंकि हमने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, शरण में आ गए भगवान के। अतः अव्यय श्री कृष्ण कृपया हमें इस विकट भौतिक जीवन से बचाइए जिसने हमें इतना निराश बना दिया है। अब क्लेश को नाश करने की बात ये नहीं है कि हम जो आज ही हम तो राजा थे पहले, हमें राजा बना दो वापस तो हम खूब मौज करेंगे, ये नहीं बोल रहे। वो बोल रहे हैं कि आप करना क्या है, भगवान की शरण में चले गए, अब करना क्या है, भगवान क्या कर सकते हैं उनके लिए, वो भगवान को ये बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए करें क्या। तो बोल रहे हैं चूँकि हमने अब आपकी शरण ग्रहण की है, अतः हे अव्यय श्री कृष्ण कृपया कर हमें इस विकट भौतिक जीवन से बचाइए। अब उन्हें जब वो पहले राजा थे, अब वो जेल में चले गए, कितने साल वहाँ रहे, कितने कष्ट में रहे, तो उन्हें समझ में आ गया कि जीवन, वो राजा थे तो उनकी क्या स्थिति, अभी बोल लेंगे वो आगे क्या क्या हम पहले कैसे थे, अब क्या हमारा जीवन है। तो वो इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये जीवन जो है भौतिक जीवन बड़ा विकट है, बड़ा परेशान करने वाला है। तो इस जिसने हमें इतना निराश बना दिया, अब निराश हो गए वो, अब जेल में रहेगा कोई इतने साल तक तो निराश तो हो ही जाएगा, वो उसे कोई मज़ा थोड़ी आ रहा है वहाँ पर वो थे राजा, पहले कितना भी लाश का जीवन जिया होगा, कोई नॉर्मल आदमी हो तो उसको तो इतना कष्ट नहीं होगा, पर जो राजा है कितने बड़े पद पे होगा और फिर वो जाके जेल में सड़े तो उसे कितनी दिक्कत होगी। और एक राजा नहीं, कितने सारे राजा एक साथ,
हाँ, सारी सुख हाँ, सुविधा तो उनको देख के उनको सबको ये लग रहा हो कि भाई हम इतने सारे हैं, क्या थे हम, क्या हो गए यहाँ पे। तो अब क्या क्या वो उनका एक्सपीरियंस खुद का बोल रहे हैं वो तो चलने वाला। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। बैठे रहते हैं कुछ। हरे कृष्णा। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इस जीवन ने हमें जिसने हमें निराश बना दिया। अब आगे बोल रहे हैं कि प्रभु मधुसूदन, हम इस मगध राज को दोष नहीं देते। जो मगध राज था उसका नाम था क्या, जरासंध, मगध का राजा था वो। तो हे मधुसूदन, हम इस मगध राज को दोष नहीं देते, क्योंकि वास्तव में यह तो आपकी कृपा है कि यह तो आपकी कृपा है कि हे विभु, सारे राजा आपने अपने राजपद से नीचे गिरते हैं। मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि हम जैसे उन्होंने जरासंध ने उनको पकड़ रखा था, तो दोष नहीं दे रहे कि भाई इसने हमें पकड़ रखा था, ये हमें सता रहा था। तो बोल रहे हैं क्योंकि वह उसने तो उन्हें पकड़ लिया, एक माध्यम बना हुआ था, क्योंकि वास्तव में यह तो आपकी कृपा है। ये तो भगवान की कृपा थी कि वो इस कष्ट को समझ के भगवान की तरफ मुड़ गए। अगर वो राजा बने रहते तो उनका क्या होता, आगे वो बोलेंगे। कृपा है हे विभु, सारे राजा अपने राजपद से नीचे गिरते हैं। आपकी कृपा है जो राजा अपने राजपद से नीचे गिर जाए, ये तो आपकी कृपा है स्पेशल। राजा बना रहे तो वो कृपा नहीं है, अगर राजपद से नीचे गिर जाए वो कृपा है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इसका छोटा सा तात्पर्य पढ़ देते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि श्री कृष्ण का दर्शन कर लेने पर तथा अपने पापों से शुद्ध हो जाने से राजाओं को जरासंध के प्रति कोई भौतिक घृणा या कटुता का अनुभव नहीं हुआ। यद्यपि उसने उन्हें बंदी बना रखा था, कृष्ण का दर्शन करने मात्र से ही राजागण कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त हो गए और ये श्लोक बोलने लगे जो गहन आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाने वाले हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्मसंयम खो देता है। मतलब पहले बोल रहे हैं कि आपकी कृपा है कि राजा अपने पद से नीचे गिर जाए, ये तो आपकी कृपा है। अब अगर राजा ही बना रहे तो उसका क्या हाल होगा, ये बोल रहे हैं, वही राजा खुद बता रहे हैं। अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्मसंयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, आत्मसंयम खो देगा मतलब जो राजा बन जाए, अब वो तो अपनी अपनी चलाएगा, चाहे वो कितनी तरह के खाना खाए, कितने तरह का वो कुछ भी करे, वो तो कुछ भी कर सकता है, प्रजा को सता सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसो आराम रहेगा, कुछ भी, उसे कोई कमी नहीं है। तो अपना संयम कहाँ रहेगा, उसको कुछ नहीं, कुछ चीज़ को रोकेगा नहीं, जितना चाहेगा उतना उल्टा पुल्टा करेगा, जो भी चाहेगा। आत्मसंयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे कुंती महारानी बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनकी मति भगवान में नहीं लगती। इसी तरह से राजा यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जब इतना ज़्यादा हमारे पास ये ऐश्वर्य था तो उसके मद में हम चूर हो गए, तो फिर ये सब आत्मकल्याण के लिए सोच ही नहीं पाते, अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर हम अपनी क्षणिक संपदा को स्थायी मान अपनी संपदा को स्थायी मान बैठता है। मतलब जो राजा है अगर इसी तरह से वो रहे तो एक तो संयम नहीं कर पाएगा, वो आत्मसंयम नहीं कर पाएगा, उसके अलावा माया शक्ति से मोहग्रस्त हो जाएगा। माया से मोहग्रस्त होकर जो क्षणिक संपदा है, मतलब एक राजा आज है तो कुछ टाइम बाद तो नहीं रहेगा वो, ये थोड़ी हमेशा राजा रहेगा। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, अभी है, कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर कोई और जाएगा। इस तरह से राजा के पद भी बदलते रहते हैं। तो क्षणिक है, मतलब आज है वो राजा, कल नहीं होगा, फिर उसकी मृत्यु भी होने वाली है, ये सब वो सोचता नहीं है। तो क्षणिक संपदा को स्थायी मान बैठता है, सोचता है कि भाई अब तो मैं राजा हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँगा। आप उसके बाद जिसके पास बहुत सारा धन है वो सोचता नहीं कि इस चीज़ के बारे में कि मेरा क्या होने वाला है आगे, या मैं हमेशा ही इतना बड़े पद पर रहने वाला हूँ या नहीं। आगे बोल रहे हैं फिर, जिस तरह जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग मरुस्थल में मृग तृष्णा को जलाशय मान लेते हैं, उसी तरह जो अविवेकी हैं वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं। तो ये भी बोल रहे हैं हम
क्या बोल रहे हैं कि मतलब क्षणिक चीज़ों के लिए वो सोच रहे हैं कि परमानेंट हो जाएगा वो सब। तो यहाँ बोल रहे हैं जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग मरुस्थल में मृग तृष्णा को जलाशय मान बैठते हैं। अब मरुस्थल में मृग तृष्णा क्या होती है इसके बारे में पता है? मृग तृष्णा पता है? मरुस्थल पता है? मरुस्थल तो पता होगा, रेगिस्तान, ठीक है। और मृग तृष्णा, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, हाँ क्या होता है देखो, वो ऐसा नहीं, आप तो हम मरुस्थल में तो जा नहीं रहे, हम रेगिस्तान में तो जाएंगे नहीं, पर हम यहाँ देख सकते हैं उसे, यहाँ पे भी दिखता है। गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा, आप कभी गाड़ी में बैठ कर देखना, आगे की साइड जो रोड पे है, रोड पे ऐसा दिखेगा दूर से कि पानी है, यहाँ भी पानी, वहाँ भी पानी, वहाँ भी पानी, पानी के गड्ढे भर रहे हैं जैसे, पर वो गड्ढे होते नहीं। जैसे ही गाड़ी उसके पास जाएगी वो गायब होता चल जाएगा सब, और दूर से बिल्कुल देख रहे हैं पानी जैसा लगेगा, जैसे गाड़ी जा रही है ना उसकी लाइट पीछे जल रही है, उसमें रिफ्लेक्शन भी दिखेगा उसका, गाड़ी उसके अंदर दिखेगी पानी के, बिल्कुल ऐसा लगेगा पानी के अंदर दिख रही, पर होता कुछ नहीं वहाँ। जैसे ही आगे जाएंगे बिल्कुल साफ सड़क एकदम सूखी है, देखने में ऐसा लगेगा गड्ढे गड्ढे में पानी भर रहा है। अब गर्मी के टाइम पे रोड पे रोज़ दिखता है, स्कूल से आता हूँ तो रोज़ दिखता है वो, उसे बोलते हैं मृग मरीचिका या मृग तृष्णा। देखने में लगता है कि पानी है पर पानी होता नहीं वहाँ। ऐसे ही संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें लग रही है पर है नहीं, तो इसको मृग तृष्णा इसलिए बोलते हैं। जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में इस तरह से दिखता है, जैसे कोई हिरन है उसको प्यास लगती है, रेगिस्तान में पानी दूर दूर तक नहीं होता, तो उसे दिखता है रेगिस्तान में कि वहाँ पानी भर रहा, वो मृग तृष्णा उसको दिखती है, तो हिरन भागता है कि यहाँ पानी मिल गया मुझे, और तेज भागता है, वहाँ पानी नहीं होता, फिर आगे दिखता है, मतलब वो मृग तृष्णा जो है या मृग मरीचिका वहाँ से गायब हो गई, फिर वो सोचता है कि आगे दिख रहा है आगे वाला ले लूँगा, फिर आगे जाएगा, ऐसे ऐसे भागते 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 उसको पानी तो मिलता नहीं और उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो मर जाता है। इस तरह से मृग तृष्णा इसलिए उसे बोलते हैं मृग तृष्णा, मतलब जो उसकी प्यास है, तृष्णा मतलब उसकी प्यास है, वो मृग की वो पूरी नहीं होती, सिर्फ उसको मरुस्थल में पानी दिखता रहता मिलता है, ठीक है। ऐसे ये बोल रहा है कि जलाशय मान, जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग मरुस्थल में मृग तृष्णा को जलाशय मान लेते हैं, उसी तरह जो अविवेकी है वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई सोचे कि भाई या तो पानी भर रहा पानी है, ठीक है, एक मिनट, अरे जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग मरुस्थल में मृग तृष्णा को जलाशय मान लेते हैं, उसी तरह जो अविवेकी है वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं। मतलब समझ में आ गया, जैसे वो मृग तृष्णा जहाँ पर पानी लग रहा है नहीं वहाँ पर पानी, तो उसे पानी मान लेना ये तो मूर्खता है ना, पानी तो है ही नहीं वहाँ, जिसे पता है कि ऐसे दिखता है पानी रोड पे या फिर मरुस्थल में, तो पानी होता नहीं पानी। अगर कोई ऐसा हो कि उसे पानी मान ले, भाई वहाँ तो पानी भर रहा सही में, उसके पास जाए ना दूर से पानी मान ले उसको, तो बेवकूफ़ है ना। बहुत सारे लोग होंगे इस चीज़ के बारे में जानते भी नहीं होंगे, देखा भी नहीं होगा, पर इसीलिए उनको बोल रहे हैं अगर वो ऐसा मान रहे तो बाल बुद्धि मतलब बच्चे हैं कि भाई उन्हें पता तो है नहीं कि भाई पानी समझ लिया उसको, तो इस तरह से ही हिरण भी उसको पानी मान लेता है। तो इस तरह से बोल रहे हैं अविवेकी जो हैं, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको बुद्धि सही से नहीं है, जिनको सही गलत में फ़र्क नहीं आता, वे क्या माया के विकारों को ही वास्तविक मान लेते हैं। माया के जो भी विकार हैं, मतलब माया से जो ये हमारे पास जो भी कि हम बहुत बड़े मालिक हो गए इस चीज़ के, ये हो गया वो हो गया, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझने लगे, जैसे राजा कि मैं तो सब कुछ मैं ही मालिक हूँ सबका, ये मानने लगे, तो एक तरह से उसकी मूर्खता है। तो यही वो समझा रहे हैं, राजा लोग खुद बोल रहे हैं ये चीज़। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके पूर्व धन के मद में अंधे होकर हमने, अब वो खुद की बात बता रहे हैं, इससे पहले धन के मद में अंधे होकर हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहा था, और इस तरह हम अपनी ही प्रजा को क्रूरतापूर्वक यातना देते हुए विजय पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे, ठीक है। इसके पहले क्या करा हमने, वही राजा थे सारे जो एक दूसरे से लड़ के वहाँ इकट्ठे हो गए। पहले क्या, हाँ कि धन के मद में अंधे हो के, पहले तो प्रजा पर क्रूरता की, प्रजा से वो लो कर लो ये सब भी तो करते हैं ना। फिर उसके बाद एक दूसरे पे विजय पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे, ठीक है। मतलब
कि मेरा राज्य इतना है और बड़ा कर लूँ, उसके साथ लड़ूँ, उसका राज्य मैं ले लूँ, उसे हरा दूँ। ये तो चलता था, राजा भी एक दूसरे के साथ इसीलिए तो लड़ते थे। आज भी एक दूसरे के साथ जो देश लड़ते हैं वो इसीलिए लड़ रहे हैं कि भाई हम ज़्यादा बड़े ताकतवर हैं, तुम इतने ताकतवर नहीं हो, किस चीज़ के लिए लड़ते थे। तो ये बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, आज सारे के सारे कैद हैं यहाँ जेल में, अब कर ले क्या करेंगे। तो सारे एक जगह कैद हो गए। फिर अब उनको समझ में आ गया, भगवान के दर्शन करके सारी चीज़ें निकल गई उनके माइंड से कि क्या वास्तविकता उनको समझ में आ रही है। एक दूसरे से लड़ते रहे, हे प्रभु हमने दंभ में आकर अपने समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित आपका अनादर किया, किंतु हे कृष्ण अब आपका वह शक्तिशाली स्वरूप जो काल कहलाता है और रहस्यमय ढंग से तथा दुर्मय रूप से गतिशील है, हम उसने हमसे हमारे ऐश्वर्य छीन लिए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हे प्रभु हमने दंभ में आकर अपने समक्ष मृत्यु के रूप में उपस्थित आपका अनादर किया। मतलब दंभ में आगे के भाई हम अहंकार में कि भाई हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम तो ये हैं वो है क्या, भगवान मृत्यु के रूप में आने वाले हैं कि भाई ये सब तो हड़प, ये सब खत्म होने वाला है एक टाइम पे, जो तुम्हारा ऐश्वर्य सब समाप्त हो जाएगा, मृत्यु आती है। तो भगवान बोलता है कालोस्मी भगवद गीता में कि मैं काल के रूप में आ जाता हूँ। फिर मतलब जो पूरे टाइम भगवान को याद ही नहीं करता तो काल रूप में भगवान से पकड़ लेते हैं, फिर खत्म कहानी उसकी। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मृत्यु के रूप में जो आप उपस्थित है उनका अनादर किया। ठीक है, कि मृत्यु भी आने वाली, भगवान वहीं फिर मृत्यु के रूप में आएंगे अगर तुम ऐसे नहीं समझते तो उनका अनादर किया। ये बोल रहे हैं फिर किंतु हे कृष्ण अब आपका वह शक्तिशाली स्वरूप जो काल कहलाता है, कालोस्मी ये भगवान बोल रहे हैं, शक्तिशाली स्वरूप काल है। काल जो समय है वो भी भगवान का ही एक रूप है। ये भगवद गीता में भगवान बोलते हैं खुद कालोस्मी कि मैं काल हूँ। जब अर्जुन पूछते हैं कि आप कौन हो, विराट रूप दिखाते हैं भगवान, तो अर्जुन पूछते हैं कि आप कौन हो इतने भयंकर रूप में, तो भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ और मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ इस तरह से। तो भगवान श्लोक में बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो आपका शक्तिशाली स्वरूप जो काल कहलाता है, रहस्यमय ढंग से तथा दुर्मय रूप से गतिशील है, चलता रहता है काल हमेशा। उसने हमसे हमारे ऐश्वर्य छीन लिए, काल ने छीन लिए। भगवान काल रूप में उनका सारा ऐश्वर्य खत्म कर दिया, तभी तो वो जाके जेल में पड़े हैं। चूँकि अब आपने दया करके हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है, अतएव हमारी आपसे याचना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने दया करके हमारे गर्व को नष्ट कर दिया, जो अहंकार था वो सब खत्म कर दिया, क्योंकि हम यहाँ सड़ रहे हैं। पहले तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, अब तो आप अब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपसे याचना करते हैं कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहे। अब दोबारा से वो ऐश्वर्य ना दिखाना हमें, मतलब भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उससे आपकी कृपा से हम बच गए, अब आपके चरणों की तरफ हमारा ध्यान जो गया है उससे हम दूर न चले जाएंगे, ये प्रार्थना करना है भगवान से। तो यहाँ पे कोई ये नहीं है कि हमारे क्लेश खत्म कर दिया धन्यवाद, बस ये सब नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मेन चीज़ क्या है कि आपके चरणों का स्मरण होता रहे हमें। फिर आगे वो ही बोल रहे हैं, अब हम कभी भी मृग तृष्णा तुल्य ऐसे राज्य के लिए लालायित नहीं होंगे। अब हमें राज्य भी नहीं चाहिए जो इस मृत्य शरीर द्वारा सेवित हो, वह शरीर जो रोग, अब मतलब ऐसा राज्य नहीं चाहिए कि ये मृत शरीर ये मर जाएगा, इस राज्य का भोग कितने टाइम तक करेगा, मर जाएगा फिर, तो उसके द्वारा सेवित हो, मतलब वो राज्य का सेवित हो जाए, मतलब सेवा करता रहे उस राज्य का, ऐसा राज्य में हमें चाहिए। हम वह शरीर जो रोग तथा कष्ट का कारण हो और प्रत्येक क्षण क्षीण होने वाला हो, मतलब जो शरीर है वो रोग तथा कष्ट का कारण है। रोग तो सबको होता है, कोई ऐसा है नहीं जिसको रोग ना होता हो। तो प्रत्येक क्षण क्षीण होता है, धीरे धीरे क्षीण होता चल जाएगा। पहले तो वो बचपन से बढ़ता चल जाएगा। 6 परिवर्तन प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता में, 6 प्रकार के परिवर्तन होता है शरीर में। पहले जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर उसके बाद एक जगह रुक जाता है। वो जन्म लेगा, बढ़ता रहेगा, फिर रुक जाएगा। एक बार बढ़ोतरी होकर फिर हाइट वाइट कुछ नहीं बढ़ता ना, फिर तो रुक जाएगा। जन्म लेना, बढ़ना और फिर रुक जाना, फिर उसके बाद कुछ
ऐसा जैसा वो है ऐसा ही कुछ उत्पन्न करना, संतान उत्पत्ति करता है वो, ठीक है। चौथा, फिर उसके बाद क्षीण होने लगेगा, मतलब अब जो उसकी स्थिति थी उससे नीचे जाने लगेगा, फिर उसके बाद मर जाएगा। तो ये शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं शरीर में, तो ये बताते हैं। तो ऐसे ये बोल रहे हैं कि रोग तथा कष्ट का कारण है, प्रत्येक क्षण क्षीण होने वाला है, फिर क्षीण होने लगता है। उसके बाद हे विभु, ना ही हम अगले जन्म में पुण्य कर्म के स्वर्गीय फल भोगने की लालसा रखेंगे, क्योंकि ऐसे फलों का वायदा कानों के लिए रिक्त बहलावे के समान है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये तो हम ना तो हम राज्य की कामना कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर तो क्षीण होने वाला है, ऐसे कब तक राज्य को भोग लेगा। और फिर बोल रहे हैं चलो इस शरीर के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं, उसकी भी हम कामना नहीं करते, क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग में चले जाएंगे, तो इसकी भी लालसा नहीं है हमें, हाँ रखेंगे हम, ये बोल रहे हैं। क्योंकि क्या होगा मैं फिर, क्योंकि ऐसे फलों का वायदा कानों के लिए रिक्त बहलावे के समान है, मतलब कानों में खालीपन के समान है कि कब पुण्य करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, वहाँ भोग करोगे, तो ये सब की हम लालसा नहीं करते, ये बोल रहे हैं। कृपया हमें बतलाइए कि हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें, भगवान से पूछ रहे हैं हम, ठीक है। यद्यपि हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कैसे करें, कैसे करें मतलब फिर ये भी बोल रहा है कि करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, इसमें आपका चरणों का स्मरण करना आसान काम नहीं है, होता नहीं है। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कैसे करें, ये भगवान आप ही बताओ। ये पूछने के बाद ये श्लोक बोल रहा है वो जो जिसकी बात हम करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। इसके बाद बोल रहे हैं, पहले क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कृपया बताइए कि हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें। ये नहीं पूछ रहे कि हमारे कष्टों का कैसे नाश करोगे आप, फिर हमारे कष्टों का नाश करते रहो। बोल रहे हैं कि आपके चरण कमलों का निरंतर कैसे, हमेशा कैसे स्मरण करें, क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, और जन्म मृत्यु के चक्र में आपके चरणों का स्मरण करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसका ऐसे बताओ कैसे करेंगे। फिर ऐसा बोलने के बाद वो प्रणाम कर रहे हैं भगवान को कि आप प्रणाम करके, भगवान बोले जिससे, तो ये प्रणाम करके बोल रहे हैं, हम वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। वे परमात्मा गोविंद उन सब के कष्टों को दूर कर देते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। तो ये सारे शरण में आ गए भगवान के, और हर प्रकार के कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कुछ कष्ट खत्म कर दें भगवान जो उनकी शरण में जाए, और उनके चरणों का स्मरण निरंतर कैसे हो, ये उन्होंने पूछा पहले। फिर इसके बाद भगवान को प्रणाम कर रहे हैं दोबारा से। अब भगवान बोलने वाले हैं इससे आगे। फिर श्री सुकुवाचा, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं पहले एक श्लोक, उसके बाद भगवान बोलने वाला है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने श्री भगवान की खूब प्रशंसा की। तब हे परीक्षित, दयालु शरणदाता ने मधुर वाणी में उनसे कहा, ठीक है। तो इस तरह से भगवान की खूब प्रशंसा की, उनको प्रणाम किया राजाओं ने। फिर क्या हुआ, भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं, उन्होंने मधुर वाणी में उनसे क्या कहा, ये सुनना जरूरी है। अब राजाओं ने तो जो बोलना था बोल दिया, अब भगवान क्या बोल रहे हैं वो सुनना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा तथा ईश्वर में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। क्या कहा था उन्होंने कि आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कैसे करें। तो भगवान ने बोल दिया कि दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी, मतलब ऐसी भक्ति नहीं कि भाई आज तो हमें बस विश्वास हो रहा भगवान कृष्ण पे, कल किसी और पे, फिर इस पे, और हम डोल गए उसको या छोड़ दिया। दृढ़ भक्ति मतलब पक्की, छूटने वाली नहीं कभी। तो भगवान बोले दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी, किसकी, मेरी। हे राजाओं, आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा तथा ईश्वर में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। भगवान खुद बोले, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जैसा चाहोगे वैसे ही यह भक्ति चलती रहेगी। जैसे वो चाहेंगे उनकी भक्ति इतनी अच्छे से चलेगी। हे राजाओं, सौभाग्यवश आप लोग सही निष्कर्ष पर आए हैं। सही निष्कर्ष क्या है बताओ। सही निष्कर्ष ये है कि भगवान आपके चरणों का निरंतर स्मरण कैसे करें। ये नहीं पूछ रहे कि हमारे कष्ट कैसे दूर हो जाएंगे, खाली कष्टों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो
बोल रहे कि भगवान आपका चरणों का निरंतर स्मरण कैसे करें। तो हे राजाओं, सौभाग्य है, बस आप लोग सही निष्कर्ष पर आए हैं। क्या निष्कर्ष ये है कि आपके चरण का स्मरण कैसे करें निरंतर। तो ये भगवान बोल रहे हैं, और जो कुछ कहा है वह सच है। मैं देख रहा हूँ कि मनुष्यों में आत्मसंयम के अभाव से जो कि ऐश्वर्य तथा शक्ति के मद के कारण उत्पन्न होता है, उन्मत्तता ही आती है। ठीक है, तो मतलब मनुष्य जो है उसमें आत्मसंयम के अभाव से क्या होता है, और ये आत्मसंयम कहाँ से खत्म हो जाता है, वो ऐश्वर्य और शक्ति के मद से। मतलब जिसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, धन है, दौलत है, बहुत सारा ज्ञान है, ये वो, तो उसको क्या होगा, अहंकार आ जाएगा। उससे क्या होगा, उन्मत्तता आ जाएगी। उन्मत्तता मतलब पागलपन। किसी को कुछ नहीं समझ आता, तू क्या है, मैं तुझे ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब। तो कैसे आए वो, इसकी वजह से कि धन और उसके पास ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि आप जो है वो सही निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं। ठीक है, और जो जो कहा वो सही कहा। तो जो उन्होंने बोला था कि भाई राजा ऐसे हो जाते हैं, वही चीज़ भगवान यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तुमने जो कहा वो सही कहा। फिर बोल रहे हैं, अब ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, कैसे कैसे राजा इस तरह से आत्मसंयम खो के उन्होंने क्या कहा, पागलपन किया। तो यहाँ बोल रहे हैं, है नहुष, वेण, रावण, नरक तथा देवताओं, पुरुषों और असुरों के अन्य अनेक शासक अपने अपने ऊंचे पदों से इसलिए नीचे गिरे क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत्त हो उठे थे। ठीक है, तो बहुत सारे राजाओं का नाम ले रहे भगवान। है राजा था एक सहस्त्रबाहु, वो जो है परशुराम जी ने जिसको मारा था वो राजा था। उसको बड़ा अहंकार हो गया था। उसने जो परशुराम जी के पिताजी थे उनको मतलब उनकी गाय, इस तरह से गाय थी एक, उनके वहाँ चुराता था, वो सब बहुत अत्याचार किए थे। फिर भगवान परशुराम ने उसको मार दिया। ठीक है, तो फिर नहुष भी एक राजा हुए होंगे। वेण भागवतम में वर्णन है, बहुत अत्याचारी राजा था। वो भगवान की पूजा भी नहीं करने देता था, यज्ञ नहीं करने देता था। फिर उसको राजा ऋषियों ने श्राप दे दिया, मर गया था वो, उसका है। फिर रावण का सबको पता है, नरकासुर जिसको भगवान ने मारा। फिर तथा देवता और पुरुषों और असुरों के अन्य अनेक शासक, बहुत सारे शासक ऐसे हुए, सबका नाम तो भगवान लेके नहीं है। तो अपने अपने ऊंचे पदों से, बहुत ऊंचे पदों पे थे, बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत महान थे, लोगों पर राज करने वाले थे, पर इसलिए गिर गए क्योंकि वे ऐश्वर्य से मदोन्मत्त होते थे। ऐश्वर्य को सोच रहे थे कि हम पता नहीं क्या है, अहंकार में पागल हो गए थे। मदोन्मत्त मतलब पागलपन छा गया था उनके ऊपर, इसलिए वो अपने अपने पदों से गिर गए, मर गए बाद में। और ये इनके साथ हुआ। तो ऐसे राजा मतलब इस तरह से अपने अपने पद से गिरे, यह समझते हुए कि यह भौतिक शरीर तथा इससे संबंधित हर वस्तु का प्रारंभ तथा अंत है। समझना चाहिए, प्रारंभ है, अंत भी है। कोई सोचे कि भाई मेरे पास इतना ऐश्वर्य, इतना धन है, ये हमेशा रहने वाला है, कहाँ ले जाएंगे साथ में। तो ये भगवान ये चीज़ समझा रहे हैं। वो राजा तो समझ ही गए, भगवान से बात करने के वैसे। यह समझते हुए कि यह भौतिक शरीर तथा इससे संबंधित, ये शरीर और इससे संबंधित जितनी भी वस्तु है उनका प्रारंभ है, शुरुआत है और अंत भी होगा। ऐसा नहीं कि भाई कोई चीज़ है तो परमानेंट ही है। कहने के लिए जैसे परमानेंट नौकरी, के भाई सरकारी नौकरी परमानेंट है, परमानेंट कैसे, एक टाइम पर रिटायर हो जाता है आदमी, कैसे परमानेंट है। कोई सी भी चीज़ परमानेंट नहीं है, शुरू ही खत्म हो जाएगी वो जरूर। तो ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो ख़त्म ना हो। तो प्रारंभ और अंत है। वैदिक यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करो, मतलब जो वेदों में पुराणों में जो बताया गया उसके हिसाब से मेरी पूजा करो, और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विमल बुद्धि से अपनी प्रजा की रक्षा करो। धर्म के सिद्धांत जो है उसके हिसाब से अपनी प्रजा की रक्षा करो, उनकी सेवा करो। मतलब प्रजा को, राजा का क्या काम है कि प्रजा की देखभाल करना। अगर राजा ना हो तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, चोर उचक्कों को कौन देखेगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। राजा होना बहुत ज़रूरी है, पर राजा का कर्तव्य है कि अपने धर्म के हिसाब से अपने प्रजा की रक्षा करे, उसका ये कर्तव्य। यानी कि बस वो अहंकार में बस लोगों पर अत्याचार करे और फिर लड़ता फिरे दूसरों से, ये काम नहीं है उसका। राजा इसीलिए श्रेष्ठ राजा वही है जो एक एक व्यक्ति का रक्षा कर पाए, उसके ध्यान रख पाए। हाँ, प्रजा का। ऐसे ही नहीं कि बच्चों और चक्के से घूम रहे, लोग परेशान कर रहे, ये है उसका कर्तव्य कि कहीं पे कुछ गड़बड़ न हो। और अगर राजा ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए वेण मर गया था, राजा जो था वेण वो मर गया था। उसके बाद बहुत दिक्कत हुई, फिर वेण के शरीर से एक राजा को प्रकट किया, उसकी कहानी बाद में।
तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहे हैं कि धर्म के उस सिद्धांतों के हिसाब से अपनी प्रजा की रक्षा करो। फिर आगे बोल रहे हैं संतान की पीढ़ियों उत्पन्न करते हुए तथा सुख दुख जन्म एवं मृत्यु का सामना करते हुए तुम लोग जीवन बिताते समय सदैव अपने मनों को मुझ पर स्थित रखना। ये बोलना है संतान की पीढ़ियाँ उत्पन्न करते हुए तथा सुख दुख जन्म मृत्यु का सामना करते हुए, सबका सामना करते हुए, यानी कि भाई कि इनसे हमें दूर भगाओ कि भाई जन्म है मृत्यु है या फिर बुढ़ापा है या फिर बीमारियाँ हो रही, इनसे कष्ट है, बस उनका सामना करते हुए क्या करना है, आएंगे सब कुछ जरूर होगा ऐसा बोलना है। इसलिए करते हुए तुम लोग जीवन बिताते हुए, ऐसे जीवन बीतता रहेगा, सब कुछ सामना करना पड़ेगा। जीवन बिताते समय सदैव अपने मनों को मुझ पर स्थिर करो। ये है मेन चीज़, ये बोलना है कि भाई ये सब तो करते ही रहोगे, पर मेन क्या है कि फोकस भगवान पे भी होना चाहिए, मन भगवान में लगा रहना चाहिए, चाहे कैसा भी कष्ट हो, क्या है मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो भी है उन सब में भगवान ऐसा बोल रहे हैं। पर ये इतना आसान नहीं है, भगवान बोल रहे हैं उन्हें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका तो भगवान में मन लग गया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा मेरा चरणों में मन लगा रहेगा। ऐसे ही अब ये हमारे लिए है कि भाई हम भी ऐसा मन लगाने की कोशिश करें भगवान में। शरीर तथा उससे संबंधित हर वस्तु से विरक्त हो जाओ, मतलब ये रहो, शरीर में रहना तो पड़ेगा पर शरीर और उससे संबंधित जो भी है उससे विरक्त हो जाओ। विरक्त मतलब कि ये लगाव ना रहे कि भाई हाँ ये चीज़ मेरी ऐसे है, तो शरीर भी छूट जाएगा, हर चीज़ छूट जाएगी, तो फिर उससे विरक्त होना चाहिए। विरक्त मतलब ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, कुछ तो रहेगा तो ना शरीर में रहेंगे पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करते हुए अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो। इस तरह तुम लोग अंत में मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे। फिर क्या बोल रहे हैं, आत्मतुष्ट रहकर। आत्मतुष्ट रहकर मतलब जो मिल गया टाइम पे उसमें खुश हो जाओ, बस ये नहीं कि भाई आज मुझे तो यही खाना था, पेट भर जाए उसमें तुष्टि हो जाए, संतुष्ट रहना चाहिए। आत्मतुष्ट मतलब जितना जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, ये नहीं कि मुझे यही चाहिए वो चाहिए फलाना इनका ये। आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में, तो आत्मतुष्ट रहेगा तो शांति रहेगी, उससे भगवान में मन उसका आराम से लग जाएगा। और बेचैनी रहेगी मुझे ये ले ले वो ले लूँ, यहाँ वहाँ इधर उधर दिमाग हो जाएगा तो कहाँ मन लगेगा भगवान, वैसे ही लगता। अगर आत्मतुष्ट नहीं होगा तो कैसे लगेगा। मुझ में एकाग्र, आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करके, जब आत्मतुष्ट रहेगा तो भगवान में जाएगा उसका मन। एकाग्र करते हुए अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो। व्रतों का मतलब जैसे हमारा ही है कि भाई हमें 16 माला करनी है, तो जो है ठीक है, जो मिल रहा टाइम पे ठीक है, उसके हिसाब से अपना जो व्रत ले रखा कि हमें 16 व्रत, ये तो व्रत है ना रोज का, और कुछ है नहीं है उससे छोड़ दो। एक व्रत तो है कि 16 माला पूरी करनी, तो उसे अच्छे से उससे दृढ़ता से कि हाँ मुझे रोज़ करनी है, ऐसे करनी है, एक टाइम पर कर लेनी है, अच्छे से कर लेनी है ना, वो छूटनी नहीं चाहिए, कम से कम इतना तो इस तरह से जो भी तुमने दृढ़ व्रत लिया भगवान के लिए उसका पालन करते रहो, जो भी तुम्हारा काम उसको दृढ़ता से पालन करते रहो। इस तरह तुम लोग अंत में मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे। मतलब मन भगवान में रहेगा, दृढ़ से व्रत का पालन होगा भगवान के लिए, फिर क्या होगा, अंत समय में मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे, भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, भगवान बोल रहे हैं उनको। फिर सुखदेव गोस्वामी फिर से बोल रहे हैं, श्री सुखवाचा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार राजाओं को आदेश देकर समस्त लोकों के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण समस्त सेवकों तथा सेविकाओं को उन्हें स्नान कराने तथा संवारने के काम में लगा दिया। मतलब भगवान ने क्या इस तरह से बोला उनको, फिर राजाओं के लिए सब अपने सेवक सेविकाओं को लगा दिया कि इन्हें स्नान करवाओ, इन्हें सजाओ। मतलब वो बहुत दिनों से गंदे थे, बेचारों को नहाने नहीं मिला था, सब हालत ख़राब थी उनके, तो भगवान ने उनकी सेवा के लिए छोड़ दिए अपने सेवक सेविका। ऐसे नहीं बस उन्हें लेक्चर दिया जाओ अपने घर जाओ कि बस मन मेरे में लगा लो और ऐसे सड़े भूसे ऐसे घूमते रहो, ऐसा नहीं। भगवान ने फिर उनको सेवक सेविका दे दिए, उनकी सेवा कर रहे, उनको स्नान कराया, उनको फिर संवारा, मतलब उनको उनके कपड़े ये सब दिए उनको। हे भारत, जब श्री भगवान ने राजा सहदेव से वस्त्र आभूषण मालाएं तथा चंदन लेप आदि राजोचित भेंट
दिलाकर उन राजाओं का सम्मान कराया। फिर क्या करा, बोला कि इनको वस्त्र, आभूषण, मालाएं, चंदन लेप, सारी चीज़ें ये सब भेंट दी राजाओं को भगवान ने। मतलब इतने सारे राजा थे, ये सारी चीज़ें सबको दी गई। भगवान के पास कोई लिमिट नहीं है, भगवान तो पता नहीं क्या क्या दे सकते हैं सब। तब वे सब भली भांति नहा चुके और सज धज गए। तब भगवान, जब मैं सब मतलब नहा धो लिए, सज धज गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की। बहुत दिनों से खाया था, यानी कि भगवान का दर्शन कर लिए, पेट तो भर के वैसे और कुछ खाने की जरूरत नहीं। भगवान ने वैसे तो पेट भर ही दिया उनका, हर तरह से संतुष्ट हो गए थे वो तो, उन्हें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। पर भगवान ने उनको भोजन भी कराया, फिर भोजन की व्यवस्था कराई। उन्होंने उन सबको राजोचित वस्तुएं तथा पान इत्यादि वस्तुएं भेंट की। मतलब जो भी राजाओं को जैसे उनका सम्मान किया जाता है वैसे सारी चीज़ें थी, पान वगैरह उन्हें खिला, ऐसे भेंट दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, भगवान मुकुंद द्वारा सम्मानित किए गए एवं कष्ट से मुक्त हुए राजागण अपने कानों के चमकते कुंडलों सहित वैसी ही शोभायमान हुए जिस तरह वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आकाश में चंद्रमा तथा अन्य ग्रह खूब चमकने लगते हैं। मतलब उनके कानों में कुंडल ऐसे चमक रहे थे जैसे जैसे एक बार मौसम खुल जाए रात में तो चांद बहुत अच्छे से चमकता है, ऐसे उनको कुंडल चमक रहे थे। भगवान ने ऐसे उनको इस तरह सजवाया कि कुंडल भी ऐसे चमकते जा रहे थे। उनके इतने अच्छे लग रहे थे राजा, इतने सुंदर लग रहे थे उसके बाद, जिनकी हालत खराब थी वहाँ से निकलने के बाद। तत्पश्चात श्री भगवान ने उन राजाओं को सुंदर घोड़े से खींचे जाने वाले तथा रत्नों एवं स्वर्ण से सुसज्जित रथों पर चढ़वाकर और मधुर शब्दों से प्रसन्न करके उन्हें उनके राज्यों में वापस भिजवा दिया। मतलब एक एक को उन्होंने ऐसा सुंदर रथ दिया जिसमें रत्न जड़ रहे थे, सोना लगा हुआ था, उन पर चढ़ाया उन्हें सबको और मधुर वचनों से बोले उनके साथ भगवान। ऐसे नहीं कि भाई चलो अच्छा जी जाओ, जैसे किसी आदमी को छोड़ने जाते हैं बहुत खुश हो गया, हम बोलते हैं खुश होकर जाएंगे तो वो भी खुश होगा। तो भगवान मधुर वचन बोल के जैसे घर से ही किसी मेहमान को विदा कर रहे हो, इस तरह से भगवान उनको छोड़ भी रहे। मतलब इतना उनको लेक्चर देने के बाद, सब कुछ करने के बाद भगवान ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिया उन्हें, इतना ऐश्वर्य फिर दे भी रहे हैं। उन्होंने कहा था भाई ये ऐश्वर्य तो मैं अंधा कर देगा, फिर भी भगवान दे रहे हैं दोबारा से उनको, क्योंकि वो अब तो भगवान की कृपा ऐसी मिल गई कि उसमें अंधे होने वाले नहीं, मदोन्मत नहीं होंगे, वो भगवान के चरणों में मन लगाएंगे, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले ही वादा कर लिया उनसे। इस तरह पुरुषों में महानतम श्री कृष्ण द्वारा सारे कष्टों से मुक्त किए गए राजगण विदा हुए, और जब वे जा रहे थे तो एकमात्र उन ब्रह्मांड के स्वामी तथा उनके अद्भुत कृत्यों के विषय में सोच रहे थे। ठीक है, तो जब भगवान जा रहे हैं वो, तो उन्हें ये याद नहीं आ रहा, बड़े कुंडल बहुत चमक रहे हैं या भैंस सोने के रथ पे जा रहे हैं, हम तो बैठ गए, ये सब नहीं आ रहा उनके माइंड में। चढ़ तो गए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए, पर क्या माइंड में क्या आ रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है भगवान के बारे में, कि भगवान कितने अद्भुत हैं, भगवान के कृत्य उनके विषय में उनके दिमाग में चल रहा। भगवान ने क्या कहा था कि मन मेरे में लगा कर रखना। अब चढ़ तो गए रथ पे, पर मन कहाँ, भगवान में लग गया उनका। अब यही चाहिए, चाहे उसके पास किसी के पास कितना भी ऐश्वर्य है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, उसको कोई अहंकार भी नहीं आएगा अगर उसका मन भगवान में लगा रहेगा। तो ऐसे भगवान के भक्त थे। एक इसमें एक वर्णन आता है, उनसे राजा थे, अभी मेरे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता था। इतने बड़े राजा थे पर मन हमेशा भगवान में, भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते थे, राजा होने के बाद इतनी भगवान की सेवा करते थे। अम्बरीश महाराज, हाँ अम्बरीश महाराज, तो अम्बरीश महाराज जैसे थे, हर टाइम भगवान में उनका चित्त भगवान में लगा रहता था। राजा थे, सब कुछ करते थे, पर मन कहाँ था, भगवान में। हर तरह से भगवान के मंदिर की सेवा करनी, झाड़ू लगा खुद से, यानी कि नौकर लगाता कि झाड़ू क्या फर्क पड़ रहा, वो खुद भगवान के मंदिर की सेवा करते थे। ये पूरा वो ऐसे अम्बरीश महाराज ऐसे थे कि उनकी सारी इंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगी थी, ऐसा भागवतम में वर्णन है। तो इस तरह से तो वो भगवान के कृत्य याद करते हुए जा रहे हैं रथ में बैठे हुए। जैसे अभी कथा सुन ली, ऐसे होता है, कथा सुनने से इतना इफेक्ट होता है। जैसे हम कथा सुन रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अब इसके बाद जैसे हम इधर उधर भी जाएंगे तो ये जितनी बात हमने सुन ली ना, वो माइंड चलेंगे इस दिमाग में, फिर चलेंगे, और कभी भी याद आ जाएंगी, सोते हुए भी याद आ सकती हैं, चलते फिरते याद आएंगी, और कुछ बीच में आ जाएगा, फिर आने लगेगी याद। जितना सुनेंगे ना तो भगवान में, जितना सुनते रहेंगे उतना भगवान में लगेगा मन, और जितना दुनिया की बात सुनेंगे तो फिर दुनिया की बातें घूमते रहेंगे, वहाँ ये हो गया था, वहाँ चोरी होगी, वहाँ ये हो गया, फलाना हो गया, ढमका हो गया, वही चलेगा, उसका ये हो गया था, उसका हो गया था, वही चलेगा। जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना चिंतन चलेगा। मन को लगाने का सिंपल तरीका है, भगवान के बारे में जितना सुने उतना ही कम है।
जितना सुनेंगे उतना ही लगा रहेगा मन। यही है तरीका, सुनने से जाएगा दिमाग। ये चीज़ तो पहली थी, मन वही, और कोई तरीका नहीं है। अगर जितना श्रवण करेंगे उतना ही माइंड भगवान में लगेगा। और यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, वो सब कुछ याद करना है भगवान के बारे में। सुना भी तो होगा ना उन्होंने भगवान के बारे में, भगवान कितने माने, ये तो चर्चा थी उस टाइम, तो भगवान पृथ्वी पे थे सबके सामने, तो तब तो और ही अलग चर्चा चलती होंगी। और उन्होंने साक्षात दर्शन कर लिए, फिर तो क्या उनके मन में से निकल रहा था, सारे काम करे। इतना भगवान ने दया करी उनके ऊपर, वो सारी चीज़ को समझ रहे हैं। राजाओं ने जाकर अपने मंत्रियों तथा अन्य संगियों से में सारी बातें बतलाई। फिर क्या होगा, जब खुश हो गए तो जाकर जैसे कथा सुनाते कि भाई हम वहाँ ये था वो, तो अपने संगियों को, जो उनके सगे थे और उनके मंत्रियों को, सबको भगवान के बारे में बताया जो श्री भगवान ने की थी। और जब उन्होंने जो जो आदेश दिया, और तब उन्होंने जो जो आदेश दिए उनका कर्मठता से पालन किया। मतलब जो भगवान ने जो जो चीज़ें कही थी कि मन मुझ में लगा कर रखना, प्रजा की सेवा करना, वो सारे काम वैसे ही करने लगे राजा, उनके अकॉर्डिंग जो भगवान ने कहा था। भीमसेन द्वारा जरासंध का वध करवा कर भगवान केशव ने राजा सहदेव की पूजा स्वीकार की, और तब प्रथा के दोनों पुत्रों के साथ विदा हुए। जब वे इंद्रप्रस्थ आ गए, मतलब जहाँ पे वो मगध राज्य में गए हुए थे लड़ने के लिए, फिर इंद्रप्रस्थ वापस आए, दिल्ली में आ गए, तब जब वे इंद्रप्रस्थ आ गए तब विजयी वीरों ने अपने शंख बजाए, जिससे उनके शुभचिंतक मित्रों को हर्ष हुआ, किंतु उनके शत्रुओं को संताप पहुंचा। मतलब शंख बजा दिया आके तो पता चल गया कि जरासंध मर गया, तो जो उनके शुभचिंतक थे वो बोस हुए, भाई जरासंध के साथ लड़ने के लिए गए थे तो मर गया, वो बहुत खुश हो गए। और जैसे जो दुर्योधन वगैरह थे वो सब संताप से भर गए होंगे, बोले हमारा तो एक और वो जो था वो भी गया। तो उस ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे समझ गए कि मगध के राजा का अंत कर दिया गया है। राजा युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि अब उनके मनोरथ पूरे हो गए। मतलब जो राजसूय यज्ञ कर रहे थे उसमें बहुत बड़ा रोड़ा था, वो भी चला गया। तो राजा जो युधिष्ठिर महाराज थे कि भाई अब वो भी गया, तो मनोरथ मतलब जो राजसूय यज्ञ पूरा हो जाएगा। भीम अर्जुन तथा जनार्दन ने राजा को प्रणाम किया, और उन्होंने जो कुछ किया था वह सब उनसे कह सुनाया। भीम अर्जुन तथा जो भगवान है, जनार्दन मतलब भगवान श्री कृष्ण ने राजा को प्रणाम किया। अब भगवान भी युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, क्योंकि उम्र में मतलब रिश्ते में वो छोटे थे उनसे, तो भीम ने प्रणाम किया। भीम भी छोटे थे, अर्जुन भी उनसे छोटे थे युधिष्ठिर महाराज से, तो भगवान कृष्ण भी उनसे छोटे थे, जनार्दन भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने जो कुछ किया था, जो भी वहाँ हुआ था, वो सब उनसे क्या सुनाया, और युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ बताया उन्होंने कि भाई ऐसे हुआ था वहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण ने उन पर जो महती कृपा की थी उसका विवरण सुनकर धर्मराज ने भावातिरेक में अश्रु बहाए। उन्हें इतने प्रेम का अनुभव हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कह पाए। मतलब ये सब सुन के उन्होंने बताया कि भगवान वो तो मर ही नहीं रहा था, भगवान ने कैसे उसे मारा, फिर राजा पे कैसे कृपा की। तो भीम ने और अर्जुन ने सब सुनाया होगा इसको, उनको युधिष्ठिर महाराज को। तो इससे जो युधिष्ठिर महाराज थे उनको इतना अच्छा लगता है कि भगवान कितने कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। उनके आँख से आंसू बहने लगे और कुछ बोल नहीं पाए, मुंह बंद हो गया कि अब क्या बोला जाए, भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।